चलो भाइयों, तो हमारा एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है, अब इसे हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो, एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, तो हम चाहें तो हम इसे पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। और फर्दर हम जानते हैं 1 बाई 3 रेज्ड टू पावर 2 क्या होता है भाई? 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 क्या होगा? 9 होगा। तो ये हमारा आंसर, वेरी सिंपल। सेकंड हमको दिया है -4 रेज्ड टू पावर -2। तो देखो, ये नेगेटिव का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये नेगेटिव का इलाज है हमारे पास में। डिनोमिनेटर में ले आए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो चलो भाई, 1 डिवाइडेड बाई -4 रेज्ड टू पावर 2। बताओ, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एक्सपोनेंट को हम डिनोमिनेटर में लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। और अब ये क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाई -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, क्योंकि एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। फर्दर 1 डिवाइडेड बाई, अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई? पॉजिटिव आंसर आएगा। एंड 4 इंटू 4 16, तो 1/16 हमारा आंसर आया। क्लियर? अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो फिर से देखो, हमारा एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव है। तो क्या करें भाई? हम 1 का एक्सपोनेंट भी -5 है और 2 का एक्सपोनेंट भी -5 है। अब 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 तो 1 ही रहा, और ये जो 2 है इसका एक्सपोनेंट बन गया -5। क्लियर है? कौन से नियम से? वो वाले नियम से आपने सीखा ना, a/b का एक्सपोनेंट अगर m है, तो क्या सीखा आपने? a का एक्सपोनेंट m डिवाइड बाई b का एक्सपोनेंट m सीखा हमने। वो नियम से हमने ये कर दिया। ठीक है? अब हम जानते हैं, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसे कहां लेके जाऊंगा? न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्दर मैं इसे लिख सकता हूं 2 रेज्ड टू पावर 5, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब 2 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। कर दो मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 32। ये हमारा क्या निकल के आया? आंसर। क्लियर है? ओके। चलो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। यानी हमको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना, पावर फॉर्म में ही रखना है हमको, है ना? और एक्सपोनेंट कैसा रखना है हमको? पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स रखने हैं। क्लियर है? तो चलो, पहला पार्ट है हमारा -4 रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइड बाई -4 रेज्ड टू द पावर 8। ये है हमारा। तो देखो कैसे करेंगे। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? -4 रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइड बाई -4 रेज्ड टू द पावर 8। बिल्कुल लिख सकते हैं हम। अब देखो, अगर इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे तो ये 8 जो है वो नेगेटिव बनेगा, यानी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और फिर 5 एंड -8 को ऐड करोगे तो हमारा एक्सपोनेंट क्या आएगा? -3 आएगा। यानी ऊपर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर क्या है, ये जो ऊपर वाला है इसे नीचे लेके आओ। ऊपर वाले को जब नीचे लेके आएंगे तो ये कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, -5 एक्सपोनेंट बनेगा, और हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ 8 है और दूसरा हमारे पास रहेगा -5, तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, इसको उठा के नीचे ला रहा हूं, तो न्यूमरेटर में रह जाएगा ओनली 1। ये तो पहले से है, -4 रेज्ड टू द पावर 8 इंटू, ये आएगा -4 रेज्ड टू द पावर -5। बताओ, कोई दिक्कत है? अब देखो, जो चीज ये है वही ये है, यानी बेस सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो हमने एक चीज सीखी थी, क्या सीखी थी भाई? याद है? a रेज्ड टू पावर m इंटू a रेज्ड टू पावर n। क्या सीखा था?
a रेज टू पावर m प्लस n, यानी एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। करो भाई ऐड, 1 डिवाइडेड बाई -4 रेज्ड टू पावर 8 माइनस 5, क्या निकल के आएगा? 1 डिवाइडेड बाई -4 रेज टू पावर 8 माइनस 5 क्या होगा? 3। आ गया एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव, और वही हमको चाहिए था। क्लियर है? आगे चलेंगे हम, ये हमारा सेकंड पार्ट है। 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू पावर 3, और ये होल रेज्ड टू पावर 2 है। अब देखो, ये जो 2 एक्सपोनेंट है, ये 1 के लिए भी है और इसके लिए भी है। तो हमने क्या सीखा? हम ऐसा करेंगे, 1 रेज्ड टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 रेज्ड टू पावर 3 रेज्ड टू पावर 2। क्लियर? अब 1 रेज्ड टू पावर 2, तो वो तो क्या होगा? 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिवाइडेड बाई, अब यहां पे हमने सीखा था भाई, क्या सीखा था? ये हमारा एक्सपोनेंट है और इस पूरे के ऊपर में ये एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? 2 रेज्ड टू पावर 3 इंटू 2 यानी 6 बनेगा। क्लियर है? ओके, चलो भाई, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट है। -3 रेज्ड टू पावर 4 इंटू 5/3 रेज्ड टू पावर 4। अब देखो कैसे करेंगे इसको। -3 रेज्ड टू पावर 4 है, ठीक है? यानी अब देखो, यहां इसे ऐसे समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, -1 इंटू 3 समझने के लिए, और यहां पे 4 है इंटू, और इसको मैं ओपन कर देता हूं, लेकिन फायदा क्या मिला समझते हैं। -1 रेज्ड टू पावर 4 क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि -1 को हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी -1 इंटू -1 हो गया +1, फिर से -1 इंटू -1 फिर से हो गया +1, तो ये तो 1 ही रहा, है ना? और ये क्या बनेगा? 3 रेज्ड टू पावर 4 इंटू 5 रेज्ड टू पावर 4, और यहाँ पे क्या है? 3 रेज्ड टू पावर 4। अब देखो, यहां से ये खत्म हो रहा है, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 5 रेज्ड टू पावर 4। क्लियर है? फोर्थ पार्ट है हमारा 3 रेज्ड टू पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज्ड टू पावर -10 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज्ड टू पावर -5। ये हमारा सवाल है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 रेज्ड टू पावर -7 डिवाइड बाई 3 रेज्ड टू पावर -10 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेज्ड टू पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो, हमको एक्सपोनेंट को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। तो ये एक्सपोनेंट -7 है, इसे नीचे लाऊंगा तो प्लस का 7 बनेगा, लेकिन मुझे फायदा नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है -10 को ऊपर ले जाऊं, तो प्लस का 10 बनेगा, वहां हमको फायदा मिलेगा। तो देखो भाई, इसे ऐसे ही रहने दो, 3 रेज्ड टू पावर -7, इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये बनेगा 3 रेज्ड टू पावर 10। बताओ, किसी को कोई तकलीफ है? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव एक्सपोनेंट ऊपर ले जाऊंगा, यानी न्यूमरेटर में ले जाऊंगा इस चीज को उठा के, तो पॉजिटिव बन गया ये। क्लियर? इंटू 1 डिवाइड बाई 3 रेज्ड टू पावर 5। अब हमने सीखा, क्या सीखा? बेस सेम है और एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? ऐड होंगे, यानी ये क्या बनेगा? 3 रेज्ड टू पावर -7 प्लस 10 इंटू, ठीक है, क्या आया भाई हमारा? ये आएगा हमारा 3 रेज्ड टू पावर 3, 3 रेज्ड टू पावर 3। क्यों? क्योंकि -7 प्लस 10 क्या होगा? प्लस का 3 होगा, तो वो ये रहा, और साथ में क्या चल रहा है डिनोमिनेटर में? 3 रेज्ड टू पावर 5, ये हमारा डिनोमिनेटर में चल रहा है। अब फिर से चालाकी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव लाना है। तो अब ऊपर में 3 है एक्सपोनेंट और नीचे में 5 है, तो ऊपर वाले को नीचे लेके आओ, नीचे आके वो बनेगा -3, और 5 -3 करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का 2, और वही तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाले को नीचे लेके आ रहा हूं भाई, तो
तो 3 रेज्ड टू पावर 5 इंटू 3 रेज्ड टू पावर -3, यहां पॉजिटिव था, डिनोमिनेटर में आके नेगेटिव बन गया। अब फिर से देखो, बेस सेम और एक्सपोनेंट्स अलग अलग, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। चलो कर दो ऐड, तो 1 डिवाइड बाई, अब 5 प्लस -3 करोगे, या तो यूं कह लो कि इस 5 को और इस -3 को ऐड करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो 3 रेज्ड टू पावर 2, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। अब फिफ्थ पार्ट देखो, 2 रेज्ड टू पावर -3 इंटू -7 रेज्ड टू पावर -3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले इसे पॉजिटिव कर लें, तो ये न्यूमरेटर में है, इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊं, तो 2 रेज्ड टू पावर 3 इंटू, ये भी देखो न्यूमरेटर में है, इसे भी डिनोमिनेटर में ले आऊं, -7 रेज्ड टू पावर 3। अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, बात खत्म। ओके, अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, देखो यहां एक्सपोनेंट 3 है, यहां भी एक्सपोनेंट 3 है, तो हमने नियम पढ़ा था 1 डिवाइडेड बाई, यानी 2 इंटू -7 रेज्ड टू पावर 3, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, हमने सीखा है नियम। तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -7 क्या होगा भाई, -14 रेज्ड टू पावर 3। क्लियर है। ओके, चलो भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमको वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट है हमारा 3 रेज्ड टू पावर 0 प्लस 4 रेज्ड टू पावर -1 ब्रैकेट में इंटू 2 रेज्ड टू पावर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करें। 3 रेज्ड टू पावर 0 क्या होता है भाई, क्या सीखा हमने, 1 होगा, प्लस 4 रेज्ड टू पावर -1 क्या होगा भाई, 1/4 इंटू 2 रेज्ड टू पावर 2, यानी 2 इंटू 2 क्या होगा हमारा, 4 होगा। अब इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे में 1 के नीचे 1 मान सकता हूं, 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा भाई, 4 आएगा। तो यहां क्या बनेगा, 4 प्लस 1 इंटू 4, ये 4 से ये 4 खत्म होगा, 4 प्लस 1 क्या बचेगा हमारे पास में, 5। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारा 2 रेज्ड टू पावर -1 इंटू 4 रेज्ड टू पावर -1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू पावर -2। तो देखो कैसे करेंगे भाई, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/2 इंटू, इसको क्या लिखूंगा, 1/4 डिवाइड बाई, इसको क्या लिखूंगा भाई, 1/2 रेज्ड टू पावर 2, यानी 4 बनेगा। क्या हुआ ये, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, 8 डिवाइडेड बाई 1/4। चलो ऐसे समझो, 1/8 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, और ये जो फ्रैक्शन है इसे उल्टा कर दो, ये हो जाएगी 4/1। चलो कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या आएगा, 2। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखो, 1/2 रेज्ड टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज्ड टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज्ड टू पावर -2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, अब ये -2 है, तो ये -2 जो एक्सपोनेंट है, ये 1 के लिए भी एक्सपोनेंट है, 2 के लिए भी एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब 1 का एक्सपोनेंट तो 1 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो 1 ही रहने वाला है, यानी ये तो 1 ही रहेगा भाई। ये क्या हो जाएगा, 2 रेज्ड टू पावर -2 प्लस, सेम इसी तरीके से न्यूमरेटर तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये क्या हो गया, 3 रेज्ड टू पावर -2 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 4 रेज्ड टू पावर -2। क्लियर है। अब देखो ये डिनोमिनेटर में है और एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसे ऊपर लेके जाऊं, यानी न्यूमरेटर अगर बना देता हूं इस चीज को, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव।
तो ये बनेगा 2 रेज्ड टू पावर 2 प्लस ये बनेगा 3 रेज्ड टू पावर 2 प्लस ये बनेगा 4 रेज्ड टू पावर 2। अब 2 रेज्ड टू पावर 2 क्या होगा 4 प्लस 3 रेज्ड टू पावर 2 यानी 3 इंटू 3 यानी क्या होगा 9 प्लस 4 रेज्ड टू पावर 2 यानी 4 इंटू 4 क्या होगा 16 और सम कितना आएगा एडिशन कितना आएगा 29। क्लियर है। चलो भाई तो हमारा फोर्थ पार्ट है 3 रेज्ड टू पावर -1 प्लस 4 रेज्ड टू पावर -1 प्लस 5 रेज्ड टू पावर -1 और ये पूरा होल ब्रैकेट रेज्ड टू पावर 0। अब देखो हमने सीखा था अगर एक्सपोनेंट 0 है तो सीधी सीधी वैल्यू क्या आती है हमारी 1 आती है। तो आंख बंद करके हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, कोई डाउट ही नहीं है। और दिखाना चाहो तो ऐसे लिख दो a रेज्ड टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसे ब्रैकेट में लिख दो कि भाई हम इसके बेस पे कह रहे हैं। क्लियर है। ओके। अब फिफ्थ पार्ट आता है हमारा -2 डिवाइड बाई 3, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन रेज्ड टू पावर -2 और ये पूरा का पूरा जो भी बनेगा वो दैट रेज्ड टू पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये -2 है और यहाँ -2 है तो क्या बनेगा -2 रेज्ड टू पावर -2 डिवाइड बाई ये क्या बनेगा 3 रेज्ड टू पावर -2 और ये ऊपर वाला तो ऐसे ही चलने दो अभी एक्सपोनेंट को, कोई दिक्कत है मैंने बांट दिया क्योंकि ये एक्सपोनेंट इसके लिए भी है ये एक्सपोनेंट इसके लिए भी है। अब हमने सीखा था कुछ, क्या सीखा था एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। करो भाई पॉजिटिव। देखो ये न्यूमरेटर में है, इसे अगर उठा के डिनोमिनेटर में ले आऊं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो ये चीज को उठा के ले आया -2 रेज्ड टू पावर और जो यहाँ -2 था उसे नीचे लाके क्या कर दिया +2। बताओ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट नेगेटिव है -2 है इसको उठा के न्यूमरेटर में लेके चला जाऊं तो वहां पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज्ड टू पावर 2। बताओ किसी को कोई तकलीफ है। और होल रेज्ड टू पावर 2, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो अब करते हैं 3 रेज्ड टू पावर 2 का होल रेज्ड टू पावर 2, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए है, डिवाइडेड बाई। अब सोचो पहले -2 रेज्ड टू पावर 2 है, पहले सोचो कि ये क्या बनेगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 इंटू 2 रेज्ड टू पावर 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो -1 इंटू -1 यानी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी मैं सीधा सीधा इसे क्या लिख सकता हूं 2 रेज्ड टू पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है। और ये जो 2 था ये भी तो आएगा रेज्ड टू पावर 2, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा। ये इसके ऊपर भी गया ये आया, ये इसके ऊपर भी आएगा ये आया, और ये माइनस क्यों खत्म हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि -2 को मैं लिख सकता हूं ऐसे लिख सकता हूं -2 को मैं, ये जो -1 इंटू 2 रेज्ड टू पावर 2। अब खुद ही सोचो इसका क्या मतलब होता है, -1 रेज्ड टू पावर 2 इंटू 2 रेज्ड टू पावर 2 होता है कि नहीं होता। और -1 की रेज टू पावर 2 है अगर, तो -1 इंटू -1 करोगे तो वो क्या होगा प्लस का 1 इंटू ये क्या होगा 2 रेज्ड टू पावर 2, यानी फर्दर क्या आया 2 रेज्ड टू पावर 2 आया कि नहीं आया बताओ। ये चीज को मैंने सीधा इस्तेमाल किया है यहाँ पे। क्लियर है। चलो अब कर देते हैं भाई हम फर्दर। क्या बनेगा, हमने सीखा था एक्सपोनेंट है और उस पूरे के ऊपर में फिर से एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, यानी ये क्या बनेगा 3 रेज्ड टू पावर 4, 3 रेज्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई, और ये क्या बनेगा भाई 2 रेज्ड टू पावर 2 इंटू 2 यानी 4, तो 2 रेज्ड टू पावर 4। अब हम चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं 3/2 रेज्ड टू पावर 4, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो
अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो भाई, 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम डिवाइड बाई 2 4 टाइम 2 × 2 × 2 × 2, चलो करो। तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 9, 9 × 9 81 डिवाइड बाई 2 × 2 4 × 4 क्या बनेगा 16। तो ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट। तो पहला पार्ट है 8 रेज्ड टू पावर -1 × 5 रेज्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू पावर -4। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कलाकारी करते हैं। यहाँ एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नीचे ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। ये नीचे आएगा भाई, तो ये बनेगा 8 रेज्ड टू पावर 1। और आपको पता है 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये डिनोमिनेटर है मेरा, और इसमें भी एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है, 2 रेज्ड टू पावर -4। इसे ऊपर ले जाऊं तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं ऊपर लेके गया 2 रेज्ड टू पावर 4 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो भाई अब इसे सॉल्व कर लो। 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो कट हो रहा है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, यानी यहां से 3 2 उड़ गए और यहां से ये डिनोमिनेटर उड़ गया। उड़ा, क्या बचा, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 2 क्या बनेगा 250। क्लियर है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, 5 रेज्ड टू पावर -1 × 2 रेज्ड टू पावर -1 × 6 रेज्ड टू पावर -1। तो करते हैं कलाकारी। यहां पे क्या है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले आए, यानी 1/5 रेज्ड टू पावर 1 लिख सकता हूं, वो 5 ही है एक्चुअली, इंटू इसे भी ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो ये बना 2 रेज्ड टू पावर 1 इंटू इसे भी ले आऊं डिनोमिनेटर में, तो 6 रेज्ड टू पावर 1। अब 1 का तो कोई मीनिंग है नहीं, तो ये क्या बना, सीधा सीधा 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। करो भाई मल्टीप्लाई, ऊपर तो 1 ही आएगा, 5 × 2 10, 10 × 6 60, तो 1/60 आंसर है। ओके, तो देखो भाई हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी हमको m की वैल्यू बतानी है, फॉर विच, किसके लिए, इसके लिए 5 रेज्ड टू पावर m डिवाइड बाई 5 रेज्ड टू पावर -3 इज इक्वल टू 5 रेज्ड टू पावर 5। चलो तो देखो कैसे करेंगे हम। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 5 रेज्ड टू पावर m डिवाइड बाई 5 रेज्ड टू पावर -3 लिख सकता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो डिवीजन का साइन था इसे ऐसे कर दिया बस। ओके, इज इक्वल टू क्या है, 5 रेज्ड टू पावर 5। और अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, यहां एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा, अगर न्यूमरेटर में लेके चला जाऊं तो एक्सपोनेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो ले जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, 5 रेज्ड टू पावर m इंटू इसे उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो 5 रेज्ड टू पावर 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहां नेगेटिव था, न्यूमरेटर में आते ही पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 5 रेज्ड टू पावर 5। अब मुझे बताओ, बेस सेम है और एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड होंगे, तो इसे मैं लिख सकता हूं 5 रेज्ड टू पावर m + 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 5 रेज्ड टू पावर 5। अब देखो यहां से कुछ समझ में आ रहा है, बीच में इज इक्वल टू है, बेस सेम है, तो इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट हैं ये भी कैसे होंगे, सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि m + 3 बराबर क्या होना चाहिए, हमारा 5 होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो m बराबर क्या बनेगा, 5 - 3, यानी m बराबर क्या आएगा, 2 आएगा।
क्लियर है? ओके, चलो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है इवेल्युएट। तो पहला पार्ट है 1/3 रेज्ड टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज्ड टू पावर -1, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, और ये होल ब्रैकेट रेज्ड टू पावर -1, ये हमारा सवाल है। तो चलो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले तो अंदर से स्टार्ट करना है भाई, यहां से स्टार्ट करो। अब देखो 1 रेज्ड टू पावर -1, तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 पे। ये क्या बनेगा, 3 रेज्ड टू पावर -1 बनेगा, माइनस ये क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 रेज्ड टू पावर -1, और ऊपर क्या चल रहा है, -1। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, डिनोमिनेटर है और उसमें एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो न्यूमरेटर में ले जाके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर दें, तो इसको उठा के ऊपर ले जाओ, तो 3 रेज्ड टू पावर 1 हो गया पॉजिटिव, माइनस ये है डिनोमिनेटर में नेगेटिव एक्सपोनेंट, उठा के ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 4 रेज्ड टू पावर 1, और यहां पे -1। चलो भाई, अब सोचो 3 की पावर 1 यानी 3, -4 की पावर 1 यानी 4, तो 3 - 4 करोगे, 3 - 4 करोगे तो आएगा -1, यानी ये बना -1, और ये ऊपर में एक्सपोनेंट चल रहा है -1। अब सोचो, आप सोचो, ये एक्सपोनेंट है -1, इसे छोड़ दो, ये क्या है क्या नहीं है बाद में देखेंगे, पहले इसे पकड़ो, ये -1 है, इसे पॉजिटिव कैसे करना है, अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी मैं अगर ऐसे कहूं तो बताओ सही है कि गलत है, सही है, ये -1 ये रहा, जो एक्सपोनेंट यहाँ नेगेटिव था वो डिनोमिनेटर में जाने के बाद कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है कि नहीं है, और ये ऊपर में न्यूमरेटर हमारा 1 बनेगा क्योंकि इसे हम डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं। -1 का एक्सपोनेंट अगर 1 है तो वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी, यानी ये बनेगा 1/-1, और फर्दर ये क्या हो गया भाई, -1 ही हो गया, क्योंकि 1 में 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और ये साइन ये रहा, क्लियर। चलो, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसे भी हम कर देते हैं। ये क्या बनेगा, 5 रेज्ड टू पावर -7 डिवाइड बाई 8 रेज्ड टू पावर -7 इंटू ये बनेगा 8 रेज्ड टू पावर -4 डिवाइड बाई 5 रेज्ड टू पावर -4। बताओ कोई दिक्कत है, बांट दिया हमने, ये इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी आया, देखो ये वाला इसके लिए भी है, ये वाला इसके लिए भी है, बांट दिया। अब हम क्या करें, पॉजिटिव कर लें पावर्स को। चलो, ये न्यूमरेटर में है और एक्सपोनेंट नेगेटिव है, नीचे ले आओ, और ये नीचे में है ऊपर ले जाओ, तो 8 रेज्ड टू पावर 7 और 5 रेज्ड टू पावर 7। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, इनटू इसे भी उल्टा कर दें, 5 रेज्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 रेज्ड टू पावर 4। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, ऐसा करने से जो एक्सपोनेंट्स थे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के वो पॉजिटिव हो गए। अब देखो यहां 7 है, यहां 4 है, अब इस 4 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, इस 4 को ऊपर लेके जाऊं या इन दोनों को सॉल्व करूं तो कैसे लिखूंगा, 8 रेज्ड टू पावर 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, और इस 4 को मैं नीचे लेके आऊं, इस 4 को नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, 5 रेज्ड टू पावर 7 माइनस 4। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो -4 होगा, यहाँ 7 है तो वो बन जाएगा 7 माइनस 4। इसको नीचे लेके आऊंगा तो नीचे आने पे ये -4 बनेगा, और यहाँ 5 रेज्ड टू पावर 7 है तो 7 माइनस 4 बनेगा। क्या निकल के आया हमारा, 8 रेज्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड टू पावर 3। अब 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब भाई देखो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और ये क्या बना 8 इंटू 8 64, और ये एक और 8 है, यानी हमको करना है 64 इंटू 8, तो मैं फटाफट कर देता हूं, ये आएगा 512,
2, ये हमारा आंसर है। ओके, चलो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई। देखो, पहला पार्ट है 25 इंटू टी रेज्ड टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज्ड टू पावर -8, और हमसे कहा है कि t इज नॉट इक्वल टू 0। 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 रेज्ड टू पावर 2? सोचो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये यहाँ पे t रेज्ड टू पावर -4 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। तो ले आया लो t रेज्ड टू पावर 4। देखो यहाँ 5 रेज्ड टू पावर -3 है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसे ऊपर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। तो ऊपर ले गया 5 रेज्ड टू पावर 3। यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, रहने दो, ठीक है, रहने दो। एंड ये t रेज्ड टू पावर -8 है, न्यूमरेटर में ले जाऊं, न्यूमरेटर में ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इंटू टी रेज्ड टू पावर 8। बताओ, कोई दिक्कत है? होनी नहीं चाहिए। ये जो 5 रेज्ड टू पावर 2 है, इसे मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज्ड टू पावर 3 इंटू, अब देखो ये t रेज्ड टू पावर 4 है और यहाँ t रेज्ड टू पावर 8 है, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो t रेज्ड टू पावर 8 -4, बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। डिवाइडेड बाई, अब सिर्फ ये बचा, तो क्या मैं इसे 2 इंटू 5 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 5 से ये 5 खत्म हुआ, क्लियर। क्या बचा हमारा? एक 5 ये रहा और ये 5 रेज्ड टू पावर 3 है, यहां एक्सपोनेंट 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 रेज्ड टू पावर 4 इंटू t रेज्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। अब चाहो तो 5 रेज्ड टू पावर 4 जो है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम, और वो बनेगा भाई हमारा 25 इंटू 25, यानी 625 बनेगा। 625 t रेज्ड टू पावर 4 डिवाइड बाई 2। क्लियर है? चलो, सेकंड पार्ट है हमारा, उठा के ले आओ डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो ला रहा हूं भाई 3 रेज्ड टू पावर 5, उठा लाओ डिनोमिनेटर में। 10 रेज्ड टू पावर 5, 125 है, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज्ड टू पावर 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो, डिनोमिनेटर है और एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ऊपर ले जाओ, तो लोग ऊपर लेके आ रहे हैं इसको, ये बनेगा 5 रेज्ड टू पावर 7। क्लियर? ये डिनोमिनेटर में है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ऊपर ले जाओ, तो लोग ऊपर ले गए 6 रेज्ड टू पावर 5, और एक्सपोनेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। बताओ यहां तक कोई तकलीफ है? मैंने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। हाँ, जो ऊपर में नेगेटिव थे एक्सपोनेंट, उन्हें नीचे ले आया, जो नीचे नेगेटिव थे उन्हें ऊपर ले जाके पॉजिटिव कर दिया, बस इतना सा किया है। चलो भाई, अब देखो, ये 5 रेज्ड टू पावर 7 इंटू 5 रेज्ड टू पावर 3 कितना हो जाएगा? ऐड होगा एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 5 रेज्ड टू पावर 10 इंटू, ये 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 रेज्ड टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज्ड टू पावर 5 इंटू, ये 10 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 रेज्ड टू पावर 5। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं, लिख सकता हूं बिल्कुल। चलो, अब इसे ठीक कर लेते हैं। ये है हमारा 5 रेज्ड टू पावर 10 इंटू 2 रेज्ड टू पावर 5 इंटू 3 रेज्ड टू पावर 5, क्योंकि ये एक्सपोनेंट 2 के लिए भी है, ये 5 एक्सपोनेंट 3 के लिए भी है, तो मैंने बांट के लिख दिया। यहां पे है 3 रेज्ड टू पावर 5 इंटू 2 रेज्ड टू पावर 5 इंटू 5 रेज्ड टू पावर 5। सेम उसी तरीके से ये 5 एक्सपोनेंट 2 के लिए भी है, ये 5 एक्सपोनेंट 5 के लिए भी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं।
अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो। देखो भाई, ये और ये खत्म, ये और ये भी खत्म। बताओ। चलो अब क्या बचा हमारे पास? 5 रेज्ड टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड टू पावर 5, और इसका इलाज भी हमको पता है। इसको ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 रेज्ड टू पावर 10 माइनस 5, यानी 5 रेज्ड टू पावर 5, यानी 5 का 5 बारी मल्टीप्लाई करो। तो 4 बारी करते हैं तो हमको पता है भाई क्या आता है, 625 आता है। तो 625 इंटू 5, चलो जल्दी से, 5 5 जा 25, 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 2 1, 6 5 जा 30 एंड 1 31, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? ओके।